हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बीएस कुकिंग पर। तो आज मैं बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाला है और आपके बहुत सारे पैसे भी बचाने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला टिप्स यहाँ पे है लोहे के तवे को लेकर। जब भी हम तवा पर पूड़ी या पराठा बनाते हैं तो तवा काफ़ी ज़्यादा जल जाता है, काफ़ी ज़्यादा चिकना हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मेरा जो तवा है कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, काला हो गया है। इस पर बहुत सारे तेल जो हैं वो चिपक गए हैं और उसके काले काले निशान इस पर बन गए हैं। तो इसे ही हम आज साफ़ करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो साफ़ करने के लिए सबसे पहले हमने तवा को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। उस बाद मैंने यहाँ पे 1 पाउच शैम्पू डाल दिया है और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें विनेगर डालेंगे, जो सफ़ेद सिरका होता है उसे हमने यहाँ पे 2 चम्मच डाल दिया है। उसके बाद तार वाला जो स्क्रब होता है उसे हम किसी फ़ॉग में लगाकर इस तरह से तवे पर रफ़ करेंगे। तवा अभी गैस पे ही है, गैस अभी जल रहा है तो हमें गरम-गरम तवे पर ही इसे इस तरह से रफ़ कर लेना है। तो जैसे-जैसे हम रफ़ करते जाएँगे इसकी जितनी भी चिकनाई है वो सारी छूटती जाएगी। तो इसे मैंने अब गैस से नीचे उतार लिया है। अभी तवा गर्म ही है तो थोड़ा-सा हम इसे और रफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम एक मिट्टी का दिया लेंगे और उससे हम इसे इस तरह से रगड़ लेंगे, जिससे तवा की जितनी भी चिकनाई है वो निकल जाएगी, जितना भी कालापन है वो सारा निकल जाएगा। उसके बाद तार वाले स्क्रब से हमें थोड़ा-सा विम डालकर इसे धो लेना है। तो यहाँ पे बिना मेहनत के ही आपका जो तवा है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, तवा जो है कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। मैं इसे धोकर आपको दिखाती हूँ। तवा की जितनी भी चिकनाई है वो सारी ख़त्म हो गई है और तवा जो है बहुत अच्छे से साफ़ भी हो गया है। तो इस सब बहुत आसान तरीके से आप तवा को साफ़ कर सकती हैं। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला इस तरह के जो मोटे वाले जैकेट होते हैं उसे लेकर, इस तरह के जो मोटे वाले जैकेट होते हैं उसे अगर हम ऐसे ही फोल्ड करके रख दें तो काफ़ी सारा जगह लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये फूले-फूले रहते हैं। तो इसे हम आज बहुत ही आसान तरीके से फ़ोल्ड करेंगे जिससे बहुत कम जगह में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके बाजू को मैंने अंदर कर लिया है, उसके बाद इसे हम इस तरह से मोड़ लेंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे इसमें हम इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो जैकेट है वो कितने कम जगह में आ गया है और कितना छोटा लग रहा है, पैकेट की तरह बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से जो मोटे वाले जैकेट होते हैं उसे आप इस तरह से मोड़ कर रख सकते हैं, ये बहुत ही कम जगह में आ जाएगा। आप इसे बाहर भी इस तरह से मोड़ कर ले जा सकती हैं और बाहर भी बहुत कम जगह में आ जाएगा। तो इस तरह के जो मोटे वाले हाइनेक स्वेटर होते हैं उसे भी हम आज बहुत आसान तरीके से मोड़ेंगे। तो इसे मोड़ने के लिए हमें सबसे पहले इसके बाजुओं को इस तरह से मोड़ लेना है। आप वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड, आप देखकर ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएँगी। तो इस तरह से दोनों मोड़ कर हम दोनों बाजुओं को इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरह से हम इसे मोड़ेंगे और उसके बाद ऊपर वाला जो हैनिक होता है उसे मोड़ते हुए हम 2-3 फ़ोल्ड करते हुए जो नीचे की तरफ हमने मोड़ कर रखा है उसमें हमें इसे डाल देना है। तो इस तरह से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे तो ये एक पैकेट की तरह बनकर तैयार होगा और ये बहुत ही कम जगह में भी आ जाएगा। इस तरह से आप अपने मोटे-मोटे हैनी को भी इसी तरह से मोड़ कर रख सकते हैं। इसे आप बहुत कम जगह में इस तरह से मोड़ कर रख सकते हैं और कहीं बाहर भी इसे इस तरह से मोड़ कर ले जा सकते हैं। आपके बैग में बहुत सारे इस तरह के हाइनेक वाले स्वेटर, चाहे किसी भी तरह के स्वेटर आ जाएँगे। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला इस तरह की जो हुडी होती है उसे भी हम मोड़ेंगे। वो भी हम अगर नॉर्मल तरीके से मोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह लेती है, तो इसे भी हम इस तरह से मोड़ेंगे। जिसे सबसे पहले हम इसे उल्टा कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों बाजुओं को इस तरह से मोड़ लेंगे, अंदर की तरफ दोनों बाजुओं को कर लेंगे। उसके बाद इसे हम इस तरह से मोड़ लेंगे। अब वीडियो में देखकर अच्छे से समझ जाइएगा फ्रेंड। तो इसके बाद नीचे का जो हिस्सा है हमें इस तरह से मोड़ लेना है और जो ऊपर की कैप होती है उसमें हमें मोड़े हुए हिस्से को इस तरह से डाल देना है। इस तरह से जो कैप है उसमें हम मोड़े वाले हिस्से को डालकर जो उसकी
डोरी होती है उसे खींचकर इसमें गांठ लगा देंगे। तो ये बहुत छोटा सा पैकेट बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप इसे मोड़ कर कहीं भी रख सकते हैं, बहुत ही कम जगह में आ जाएगा। तो सर्दियों के जितने भी कपड़े हैं इसी तरह से आप मोड़ कर रखेंगे तो एक जगह ऑर्गेनाइज रहेंगे, बहुत ही कम जगह में आ जाएंगे। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है, हम मेटल की चूड़ी लेंगे। आप यहाँ पे मेटल की ही चूड़ी लीजिएगा फ्रेंड, हमें यहाँ पे कांच की चूड़ी नहीं लेना है। उसके बाद हम 2 चूड़ी लेकर इस तरह से सेली टॉप से जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए आप यहाँ पे धागा का इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं, आप तार वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ टेप से इसे जोड़ रही हूँ। यहाँ पे मैंने 5 से 6 चूड़ियाँ ली हैं। अब इसी तरह से हम इसे जोड़ लेंगे। तो मैंने 2 से 3 चूड़ी आपको जोड़ कर दिखाया हुआ है। इसी तरह से हम सारी चूड़ियों को जोड़ लेंगे। हमारे जो क्लचर हैं, सेफ्टी पिन है, इधर उधर फैले रहते हैं। तो इस तरह से मैंने चूड़ियों को जोड़ लिया है। अब जितने भी हमारे सेफ्टी पिन हैं हम इसी में सारे सेफ्टी पिन को लगा कर रख देंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो सेफ्टी पिन होते हैं हमें मिलते ही नहीं हैं, हमें जब ज़रूरत होती है तो मिलते ही नहीं, तो इस तरह से हम लगा कर रख देंगे। और जो हमारे क्लचर होते हैं इधर उधर फैले रहते हैं तो उसे भी हम इसमें लगा कर रख देंगे। तो ये हमारा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है, जिसमें आप अपने बहुत सारे क्लचर, सेफ्टी पिन को इस तरह से हैंग करके रख सकती हैं। देखने में भी सुंदर लगता है और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो मिल भी जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है गोभी को लेकर। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा गोभी आ रहे हैं फ्रेंड, और जो गोभी हैं वो बहुत उसमें कीड़े रह रहे हैं। अगर हम कितने भी अच्छे से देख कर गोभी खरीद कर लाते हैं फिर भी उसमें से कीड़े निकल ही आते हैं। चाहे गोभी कितना भी गठीला हो, उसमें से कीड़े 1-2 निकल ही जाते हैं। तो हम यहाँ पे माचिस लेंगे, माचिस की तिल्ली। और जो माचिस की तिल्ली है हमें गोभी में लगाकर इस तरह से रख देना है। जो माचिस की तिल्ली में मसाला लगा होता है उसकी जो गंध होती है उससे गोभी में जितने भी कीड़े हैं उससे निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम माचिस की तिल्ली इसमें लगा देंगे और इस तरह से हम गोभी को रखेंगे। तो गोभी हमारा ख़राब भी नहीं होगा और इसमें जितने भी कीड़े हैं वो भी निकल कर बाहर आ जाएंगे। तो आप इसे 1-2 दिन के लिए माचिस की तिल्ली को लगा कर रख दें, तो जितने भी गोभी के कीड़े हैं निकल कर बाहर आ जाएंगे। तो होप करती हूँ कि ये टिप्स भी आपको पसंद होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे हम एक हैंगर लेंगे और सेफ्टी पिन। उसके बाद हम यहाँ पे चूड़ी लेंगे। तो हम यहाँ पे कांच की चूड़ी नहीं लेना है, मेटल की चूड़ी ही लेना है। तो इस तरह से हम सेफ्टी पिन में चूड़ी को लगाकर हैंगर में इस तरह से फंसा देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा। तो 5 से 6 चूड़ी हमने यहाँ पे ले लिया है और सारी चूड़ियों को हमें हैंगर में इसी तरह से फंसा देना है। तो इसमें हम जो ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर रहे हैं उसमें हम अपने सारे दुपट्टे को हैंग करके रख सकते हैं। हम लेडीज़ों के पास काफ़ी सारे दुपट्टे होते हैं, काफ़ी सारे सर्दियों के भी स्कार्फ वगैरह होते हैं जो इधर उधर फैले रहते हैं। तो इस तरह से हमारे जितने भी दुपट्टे हैं, जितने भी स्कार्फ हैं, हम इसमें इस तरह से डालकर हैंग कर देंगे, जिससे जब भी हमें दुपट्टे की ज़रूरत होगी तो मिल भी जाएंगे और हमारे जितने भी दुपट्टे हैं, स्कार्फ हैं, एक जगह रहेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे दुपट्टे को इसमें हैंग कर दिया है। इस तरह से हम इसे कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। इसे आप अपने अलमारी में भी इस तरह से हैंग करके रख सकती हैं। देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है और आपके जितने भी दुपट्टे हैं एक जगह रहेंगे, सर्दियों के स्कार्फ हैं एक जगह रहेंगे। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला इस तरह की जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो हम सभी महिलाओं के पास होती है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जो ज्वेलरी है अगर हम 2-3 बार यूज़ कर लेते हैं तो इसकी चमक जो है ख़त्म हो जाती है। और ये इतने महँगे-महँगे ज्वेलरी होते हैं कि इन्हें हमें फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। इसकी सारी चमक ख़त्म हो जाती है, तो आज इसी की चमक हम वापस लाएँगे बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा-सा गुनगुना पानी ले लिया है और उसमें हम 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। उसके बाद हमारी जितनी भी ज्वेलरी है हम इसमें डालकर 1 से 2 घंटे के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देंगे।
तो जितनी भी ज्वेलरी थी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया है। अब इसे हम पानी से निकाल कर साफ पानी से धो लेंगे। पानी भी आप देख सकते हैं गंदा हो गया है। तो इसे साफ पानी से धो लिया है मैंने। इसे अब सूती कपड़े से हम पोंछ लेंगे ताकि जितनी भी पानी है इसमें अच्छे से सूख जाए। तो इस तरह की जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है फ्रेंड, उसे आप इस तरह से साफ कर सकते हैं। इसकी चमक फिर से वापस आ जाती है। आप देख सकते हैं वीडियो में, पहले आपने देखा था ये कितना ज़्यादा डल लग रहा था, अब आप देख सकते हैं फ़र्क आपके सामने है। इसमें कितने अच्छे से चमक आ गया है। तो इस तरह से आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो हमारी होती है उसे घर पे ही आप साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला इस तरह की जो कैंची होती है, अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं और अगर बच्चों के हाथों में कैंची चली जाए तो बच्चों को उससे चोट लगने का डर बना रहता है। बच्चे उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। तो जो पेन का ढक्कन होता है हमें इस तरह से कैंची पे लगाकर रख देना है। अगर कैंची बच्चों के हाथों में भी चली जाएगी तो उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आपकी कैंची है तो उसे आप इस तरह से रख सकती हैं। अगर आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर